और बढ़ता आग इस बीच खबर है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राज्य सरकार को चैलेंज। रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढकर निकालने का चैलेंज दिया है। रोहिंग्या मुसलमानों की बीजेपी बड़ी चर्चा करती थी। रोहिंग्या मुसलमान रायपुर दक्षिण में है, सरगुजा में आ गए हैं। बीजेपी अब सरकार में है तो एक भी बता दें, मैं चुनौती देता हूं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार को चैलेंज दिया है। रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढकर निकालने का चैलेंज दिया गया। रोहिंग्या मुसलमानों की बीजेपी खूब चर्चा किया करती थी। चुनाव के वक्त, चुनाव से पहले भी रोहिंग्या मुसलमान रायपुर दक्षिण में हैं, सरगुजा में आ गए हैं, वो ढूंढकर बताएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बड़ी चर्चा करते थे। सरगुजा में आ गया है, रायपुर दक्षिण में आ गया है। 6 महीने हो गए सरकार, एक भी बता दे, इनको चुनौती दे रहा हूं। केवल वोट की राजनीति के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम इनका रहा है और उसे बाज आए, सत्ता में है। शर्मा जी अब इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। यदि उसके पास कोई शिकायत है, क्या शिकायत आपके पास आई है जिसमें आप जांच कराएंगे? और बढ़ते आगे, जहां छत्तीसगढ़ में ओबीसी सर्टिफिकेट की जांच कराने की बात पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी, जाति प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किस आधार पर जांच करेगी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। विजय शर्मा जी बहुत हल्के हल्के बात करना शुरू कर दिए। पूरी जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया है। आम जनता जो ST SC के लोग हैं, वो जाति प्रमाण पत्र जो बना है उसको वितरित नहीं कर रहे हैं, उसको रोक लगाते हैं। ये दरअसल जो आदिवासी है, अनुसूचित जाति विरोधी या पिछड़े वर्ग विरोधी ये सरकार है। मैं अभी लगातार दौरे में रहा हूँ तो सब लोगों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं मिल रहा था, जो आपके शासनकाल में आसानी से मिल जाता था। रही बात आप यदि अल्पसंख्यकों की जाति प्रमाण पत्र की बात है, आप जिससे जांच कराना चाहें, जोगी जी की जाति प्रमाण जांच करने में तो आपको 15 साल लगे। नक्सलियों को लेकर नई पुनर्वास नीति बनाने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार कौन सी पुनर्वास नीति बनाएगी। गृह मंत्री विजय शर्मा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि विजय शर्मा पहले तय कर ले कि उन्हें करना क्या है। आपको इतने साल हो गया, आप पुनर्वास नीति की बात कर रहे हैं। सारे जितने भी आके सरेंडर किए हैं तो पुनर्वास नीति के कारण से है। उन लोगों के जो इनके शासनकाल में जो सरेंडर किए थे उनको मकान तक नहीं मिला था। दंतेवाड़ा उन्होंने फ्लैट बनवाया, चाबी सौंपी, राज्यपाल के साथ हम लोग गए थे, देवती कर्मा साथ में थी, सब लोगों को चाबी हमने सौंपा, घर भी दिया, जमीनें भी दी, सब कुछ हम लोगों ने किया। और क्या, कौन सी पुनर्वास नीति बनाएंगे? और बोले उनसे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि विजय शर्मा जी तय कर ले। जिस दिन गृह मंत्री बने उन्होंने क्या कहा, नक्सली से हम बात करेंगे। फिर वो कहे नक्सली मुझसे टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं। बोला था ना, कितने टेलीफोन में नक्सलियों ने बात की, टेलीफोन में कितने बार उनका फोन आया, बताया प्रदेश को। दूसरी बात यह, कौन नक्सली मीटिंग करने के लिए क्या आपने प्रयास किया, हुआ नहीं हुआ। तीसरी बात यह है, अब नक्सली सरेंडर नीति के बारे में बताया। अरे पहले मीटिंग कर रहे थे, उसका क्या हुआ पहले बता लें, फिर इसकी बात करें। झीरम हमले के 11 साल बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने पर भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया और भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी ने जांच को हमेशा रोकने का प्रयास किया। गृह मंत्री के सामने भी मुद्दे को उठाया, लेकिन बीजेपी ने जांच नहीं होने दी। इसलिए नहीं मिला है कि NIA ने, हमने बार बार कहा कि आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी, हमें जांच सौंप दें राज्य सरकार को। उन्होंने सौंपा नहीं। और गृह मंत्री से जब यहाँ आए थे, मध्य क्षेत्र की बैठक हुई जिसके उपाध्यक्ष मैं था, उसमें भी मैंने मांग उठाई और अनेक पत्राचार है, राज्य सरकार उसे निकाल के देख ले। मैंने NIA को भी पत्र लिखा था, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा था, होम सेक्रेटरी लेवल के हुई, और आखिर उन्होंने कहा आप चिट्ठी मत लिखिए, हम लोग आपको दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब ही ये है कि उसमें षड्यंत्र हुआ था जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मजाक कर रहे हैं कि आपकी जेब में है। मतलब
विजय शर्मा की हिम्मत है कि मेरी जेब से निकालने की बात कर रहा है। आप सत्ता में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी गिरेबान में आपको हाथ डालने का अधिकार मिल गया।